सो हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या मंथन। मैं हूं आपकी टीचर नितिका और आज हम करने जा रहे हैं सीटेट की तैयारी। सीटेट की तैयारी में हम करेंगे ईवीएस टॉपिक फुल चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं हम इन सीरीज़ में। इस सीरीज़ में होगा क्या, इस सीरीज़ में आपकी चलेगी ईवीएस की पूरी रिवीजन। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको कैसे स्टडी करना है। और फालतू की बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन चलेगी। आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हो और आप उसको इसका पूरा PDF टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे वीडियो में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट 1 सिलेबस का डिस्कशन। पहले हमें ये जानना हो कि इसमें EVS के जो पेपर है उसमें आता क्या क्या है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि EVS क्या होती है, या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि EVS क्या है, आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे या कैसे बताएंगे, तो आपको वहाँ पे बताना ये बात आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा EVS है, EVS यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है बेटा, एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट हम सभी को पता है कि जो भी हमारी आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाती है। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको लिख के बता देती हूँ कि सराउंडिंग्स इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स survive their life by utilizing the resources, यानी कि ऐसी जगह या ऐसा क्षेत्र, मान लो बेटा कि ये है एक बॉल, ऐसे हम इस पे ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, प्लांट भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बर्ड्स भी हैं, यहाँ पे एलिफेंट्स हैं, चूहे हैं और ह्यूमन बीइंग भी हैं, ठीक है। तो क्या हम सब एक साथ में मिलकर यहाँ पे रहते हैं? जिसको जो रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो रिसोर्स यूज़ करता है। यानी कि हमारे आसपास का क्षेत्र जहाँ पे हमें जो चीज़ की ज़रूरत है हम उसे यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं सबको क्या कहा जाता है, हमारी सराउंडिंग को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उन सबको क्या कहेंगे हम, एनवायरनमेंट। यानी कि सराउंडिंग इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव देयर लाइफ बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। अब एनवायरनमेंट वर्ड जो है हमारा, ये वर्ड आया कहाँ से? तो पहली बात देख लो बेटा, जो हमारा एनवायरनमेंट वर्ड है वो क्या है, एक फ्रेंच वर्ड। क्या है वो? एक फ्रेंच वर्ड, ठीक है। अब फ्रेंच वर्ड यानी कि इन्वायरो, फ्रेंच वर्ड कौन सा था, इन्वायरो से बना है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको ये कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से निकला है, कहाँ से बना है, तो आप बोल सकते हो कि फ्रेंच वर्ड से बना है क्या, हमारा एनवायरो, ठीक है। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज़ मिलती है, हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है बहुत सारी चीज़ें। तो हम लिख सकते हैं देयर आर मैनी रिसोर्सेज फाउंड इन आर एनवायरनमेंट। जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं कहाँ पे, हमारे एनवायरनमेंट में। अब एनवायरनमेंट तो हो गई हमारे आसपास की चीज़ें, ये तो हमें पता चल गया, और जहाँ पे हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट डे है, जो हमारा एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? तो बेटा आपको ये याद रखना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और स्टार्ट कब हुआ था ये? 1974, ठीक है। इसको हम मनाते हैं एनवायरनमेंट डे के नाम से, और स्टार्ट कब हुआ था ये? 5 जून 1974 को। अब हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे बना है, या कैसे कर सकते हैं कि वो कैसे उत्पन्न हुआ है। तो कैसे उत्पन्न हुआ है, उसमें आए हैं हमारे 2 कंपोनेंट। तो कौन से कंपोनेंट है वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट?
बायोटिक कंपोनेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये सीटेट में आएगा, ये एसटेट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके डीएसएसबी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आ गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट और यहाँ पे आ गया हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट, अ बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी एक बात कि हो गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है तो देख लो, जो ए बायोटिक कंपोनेंट है उसमें आ जाते हैं हमारे नेचुरल बायोटिक में, और ए बायोटिक में हमारे आर्टिफिशियल। बायोटिक में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे नेचुरल, एन फॉर नेचुरल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एन फॉर नेचुरल, और ए फॉर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, या जो लोग ट्यूशन्स लेते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें पता होगा कि जो उनकी बुक्स है उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा ईवीएस है वो कुछ भी नहीं है, हमारी एनसीईआरटी। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो इसमें पूरा फर्स्ट से लेके 5th तक की एनसीईआरटी है, तो वही हम करेंगे इन वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसका आपको मिल जाएगा PDF इंस्टाग्राम के हमारे चैनल पर। ठीक है बेटा, तो आ जाते हैं हमने नेक्स्ट स्लाइड पे, कंटेंट्स, यानी कि आपको जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा या आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है। यहाँ पे लिखते हैं हम सिलेबस ऑफ पेपर 1। ठीक है, तो पेपर 1 में हमारा क्या आने वाला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट्स जो जो भी हमारे आएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट हमारा आएगा मैप एंड डायरेक्शन, मैप एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे है, कहाँ पर प्लेस करती है, ये सब चीज़ें। सेकंड हमारा आ जाता है शेल्टर्स। शेल्टर्स यानी कि आपको पता है शेल्टर्स यानी कि होम्स, कौन कैसी जगह पे रहता है, कौन से जानवर कैसे कहाँ सर्वाइव करते हैं, या हम कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर लैंडी एरिया है तो कैसे रहते हैं, हिली एरियाज है तो कैसे रहते हैं, जैसे कि बर्फ़ में इग्लू के घर है तो वो भी एक शेल्टर हो गया आपका। ठीक है, अब थर्ड में हमारे पास आएगा फैमिली। बेटा फैमिली में तो आपको पता ही है हमारी जो जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, सबको बताना। और इसी फैमिली में हमारी एक और चीज़ आ जाएगी, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमारी एक और चीज़ क्या आ जाएगी, ब्रैकेट डाल के आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसी फैमिली में हमारे पास आ जाएगा टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, यानी कि ब्लड ग्रुप पहचानना है। आपको दे दिया जाएगा कि इसकी मम्मी का ग्रुप ये है, इसके पापा का ग्रुप ये है, तो बताओ कि बच्चे का क्या होगा। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाते हो तो फर्स्ट पेपर में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे फैमिली के बाद फोर्थ है हमारा डिसीज़। डिसीज़ तो आपको पता ही है, बीमारियाँ। ठीक है, डिसीज़ में आपको पूछेगा कौन सी बीमारी कैसे होती है, किस वजह से होती है, क्या खाने से, क्या ना खाने से, किस चीज़ के अगर आपको डिफिशियंसी हो जाए तो आप क्या कर सकते हो उसमें। फिफ्थ है हमारे पास थिंग्स वी डू, थिंग्स वी कैन डू। अब इसमें आ जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, क्या मतलब कि कौन सी चीज़ों पे आप पार्ट्स ले सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों पे आप खुद को एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। या बच्चे क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसमें आपको सब चीज़ों से बताया जाएगा। सिक्स्थ है हमारे पास यहाँ पे फूड। सिक्स्थ है हमारे पास फूड। फूड में खाना, कौन से क्षेत्र का कैसा खाना है, कैसा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या, ये सब चीज़ें आ जाएंगी हमारी। 7 में आ जाएगा हमारे पास नेशनल पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है या बायोस्फीयर कंजर्वेशन लिख लो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, कौन से जानवर खतरे में हैं या नहीं है। उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है हमारे पास, बायोस्फीयर रिजर्व, जो भी हमारी कंट्रीज़ में रिजर्व बने हुए हैं कि एनिमल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब इसमें आ जाएगा। 8th है हमारा वाटर। वाटर टॉपिक है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कितने ओशंस हैं, कितने % वाटर है हमारा, क्या है, ये सब आ जाएगा। देन है हमारे पास 9 में हमारे पास है एनिमल्स।
एनिमल्स आपको पता ही है कौन कौन से टाइप के एनिमल्स है, डोमेस्टिक, टेरेस्ट्रियल, वाटर, लैंड, ये सब चीज़ें। और 10 में आ जाएगा हमारे पास प्लांट के टाइप, क्रीपर्स हैं या प्लांट ईटर्स हैं, कार्निवोरस प्लांट्स हैं, क्या है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गए हमारे 10 टॉपिक्स। उसके बाद ये है कि आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या पैटर्न रहेगा। फर्स्ट हो गई हमारी वीडियो सिलेबस डिस्कशन की। आज हमने सिलेबस डिस्कशन की वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसमें क्या करना है मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आपको हिंट्स दे दिए। जब हम सब ये सब टॉपिक पढ़ लेंगे तो मैं इसके आपको क्वेश्चन कराऊंगी, सीरीज़ कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में डालती रहूँगी डेली, तो आप जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हो। जो ये पूरा PDF है कंटेंट्स वगैरह का, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, ताकि आप इसे आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी करना है वो आप कर सकें। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी, हमारा फर्स्ट टॉपिक है शेल्टर पार्ट 2 का, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शेल्टर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब विद्या मंथन। थैंक यू लव स्टूडेंट्स।